बहरहाल next comes in carbonyl compounds. Carbonyl compounds are broken down into two categories. One is called your aldehyde. One is called ketone. Aldehyde functional groups look somewhat like this. Ketones look somewhat like this. ठीक है, there's a minute difference और वो कुछ ये है. ठीक है, the ketone is bonded to two different alkyl groups, whereas aldehyde is bonded to hydrogen and carbon double bonded to oxygen. कि मैंने if aldehyde group is attached to the side chain of the carbon atom, then the class of compound is called aliphatic aldehydes, except methanol. ठीक है, so ethanol, propanol, these are aldehydes. For ketonic functional group, if a ketonic functional group is attached to the side chain of the carbon atom, then the class of compounds is called aliphatic ketones. For example, 3 carbon atoms are included here. This is called propanone. 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, और क्योंकि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो ओन प्रोपेनोन. 4 कार्बन आटम्स हो गए तो ब्यूटेन, एंड दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है डबल बॉन्डेड ओ या फंक्शनल ग्रुप कीटोन का, इट इज कॉल्ड ब्यूटेन 2 ओन कह दो या ब्यूटेनोन कह दो. एक बात याद रखना है, the aldehyde is more reactive than ketone. This is because of the positive inductive effect of the alkyl of the two alkyl groups. ठीक है, positive charge of carbonyl can easily neutralize in ketone. So for example, if you were to compare an aldehyde and a ketone, ठीक है, याद रखना alkyl groups have the specialty, उनके पास उनकी खासियत ये हो जाती है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे होते हैं. सो एल्डिहाइड विल, ये CH3 अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डोनेट करेगा. अच्छा, ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेता है तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे इंड्यूस कर देता है. एल्डिहाइड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे देगा. कीटोन में अगेन ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, तो दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे होंगे. कीटोन कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पार्शियल पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रही होगी, वेराज एल्डिहाइड में ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, तो न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा नहीं है, मतलब कि उसकी रिएक्टिविटी इज पॉसिबल. एक बात याद रख लेना यार कि carbonyl compounds will undergo nucleophilic addition reactions in which nucleophile is first added and then an electrophile. For example, if I have CH3CHO और मैं HCN के साथ react करा रहा हूँ उसको, HCN is a weak acid, याद रखना, it will partially ionize in aqueous medium. ठीक है, तो अगर HCN को मैं aqueous medium में ionize करना चाह रहा हूँ तो वो reversibly break down करेगा H पॉजिटिव आयन में और Cn नेगेटिव आयन में. क्योंकि वो रिवर्सिबली ब्रेक डाउन कर रहा है, आई विल से दैट दिस इज योर वीक एसिड. द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन इज NaCN being your catalyst, temperature, heat, and your product formed would be cyanohydrin. ठीक है, so structure of cyanohydrin would be somewhat like this. Let's say मेरे पास था CH3CHO, उस पर मैं HCN रिएक्ट कर रहा हूँ, CH3CHO कुछ ऐसा दिख रहा होता है. ठीक है, HCN में मेरे पास जो CN है, I told you it has a negative charge. Negative will attract the partial positive carbon atom. कैसे partial positive? Because it is connected to oxygen which is electronegative, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले लेगा. कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया जो कि CN ने अटैक किया, देयरबाय न्यूट्रलाइज कर दिया. कार्बन जब CN के साथ बॉन्ड बना रहा है
तो उसको ऑक्सीजन के साथ अपना डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ताकि वो खुद जो है अब 4 बॉन्ड बना सके। कार्बन कैन ओनली मेक 4 बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ली थी और डबल बॉन्ड भी अपनी तरफ ले लिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। मेरे पास कंटेनर में HCN था, दूसरा मेरा रिएक्टेंट। HCN में CN इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, तो पार्शियल पॉजिटिव इधर आ जाएगा। दिस ऑक्सीजन राइट हियर डिटेक्टेड द हाइड्रोजन, ठीक है, और वो अटैक करेगा हाइड्रोजन को, देयर बाय फॉर्मिंग योर हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, और CN नेगेटिव मेरे पास रीजनरेट हो गया, जो कि ये वाला था, जो इनिशियली मेरे पास NaCN से आया था। Similarly, for ketone, everything is the same as the aldehyde except that there is a CH3 excessive attached. मेरे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे CH3 अटैच्ड है। रिएजेंट सेम है, कैटलिस्ट NaCN है। कैटलिस्ट मेरा रिएक्शन स्टार्ट करेगा, ये देख लो, और कैटलिस्ट एंड में रीजनरेट हो जाएगा, ये देख लो। ठीक है, तो CN नेगेटिव ने जाके जब अटैक किया मेरे पार्शियल पॉजिटिव कार्बन आटम को, तो अगेन उसने 4 बॉन्ड्स बनाए, ऑक्सीजन को उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों नेगेटिव चार्ज है? ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 6 कैन मेक 2 बॉन्ड्स, और यहाँ पे उसने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, व्हिच मींस कि वो एक बॉन्ड की कमी है। वो कमी पूरी करने के लिए कंटेनर में जो दूसरा HCN है वो रिएजेंट करीब आएगा एंड रिएक्ट कर जाएगा। एक बात याद रखना यार, if you notice this carbon atom is attached to 4 different groups, और ये चौथा ग्रुप इज हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड अ चिरल कार्बन आटम, मतलब के a compound, oh sorry, when an element in a compound is bonded to 4 different groups, it is called a chiral carbon atom. इसकी खासियत ये हो जाती है कि अगर इसके थ्रू लाइट पास की जाए तो वो लाइट को 2 डिफरेंट एरियाज में ब्रेक डाउन कर देगा, मीनिंग टू से वो 2 आइसोमर्स बना सकता है when an energetic light is passed through it. Moving forward, एक बात याद रखना, मेरे पास अल्कोहल अगर था इनिशियली, तो अल्कोहल दो डिफरेंट एरियाज में ब्रेक डाउन हो सकता है। वन इज कॉल्ड द प्राइमरी अल्कोहल, मतलब कि वो प्राइमरी अल्कोहल कुछ इस तरीके का होता है, दैट इज योर OH is attached to your first carbon atom, or the extremely far end carbon atom. Another could be a secondary carbon atom, secondary alcohol, sorry. let's say मेरे पास है यार ठीक है, ये पहला कार्बन अगर हो गया, ये मेरा दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन हो गया, तो दूसरे कार्बन पे देखो OH लगा हुआ है। ठीक है, so this is an example of a secondary alcohol. If I were to oxidize a primary alcohol को मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। फर्दर ऑक्सीडाइज करूंगा तो वो चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो तुम ओ लेवल्स में पढ़ते थे। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता हूं तो वो जाता है
कीटोन में, और उसके फर्दर कोई ऑक्सीडेशन नहीं होती। दिस इज द रीजन व्हाई इफ आई एम एडिंग एन ऑक्सीडेंट हियर, मतलब कि मेरे पास एक एल्डिहाइड है, उसमें अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट डालूं जो कि ऑरेंज टू ग्रीन कलर करता है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, याद रखो, अगर मेरे पास एसिडिक कंडीशन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीटली फॉर्म्ड है, लेकिन अगर मेरे पास अल्कलाइन कंडीशन है तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट बन रहा है मेरे पास, बिकॉज जो मेरे पास एसिड प्रोड्यूस हुआ था वो अल्कलाइन कंडीशन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है। फ्रॉम O levels you know that. So aldehyde in water in an acidic medium would produce carboxylic acid or acidified conditions. In alkaline medium salt बनाएगा and water बना देगा। Moving forward, we have Tollens reagent. Tollens reagent is another sort of a oxidizing agent. It is a mixture of AgNO3 and NH4OH. It is a weak oxidizing agent. जैसे तुम्हारा पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह तुम O levels में पढ़ते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम मैंगनेट। AS में थोड़े से नए reagents आ गए। One of them is Tollens reagent. It will only work for aldehyde क्योंकि aldehyde ऑक्सीडाइज हो सकता है, कीटोन नहीं हो सकता। तो अगर aldehyde एक, अगर मेरे पास दो डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में मेरे पास aldehyde है, एक में कीटोन है, तो वो aldehyde के साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसके अंदर एक सिल्वर सा प्रेसिपिटेट छोड़ देगा। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई Tollens reagent is also called silver mirror test. ठीक है, so aldehyde before the reaction is colorless but after the reaction there is a silver mirror formed. मतलब के precipitate इतना silverish होता है कि you can actually see yourself. ठीक है, और अगर उसको मैं constantly रहने दूंगा तो वो black कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट कम्स इन Fellings reagent. It is basically just like Tollens reagent, a mixture of copper sulfate and NaOH. It is also a weak oxidizing agent and will only work for aldehyde. ठीक है, before the reaction it is pale blue. After the reaction it forms a brick red precipitate. ठीक है, वो brick red precipitate होता है copper 1 ऑक्साइड का। Condensation reaction is basically when two different compounds meet, a small molecule is eradicated. This molecule could be anything. Let's say, for example, मेरे पास एक aldehyde है CH3CHO, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोक्सिल अमाइन आ रहा है, हाइड्रोक्सिल इसकी वजह से, अमाइन इसकी वजह से, यहाँ से H2 और यहाँ से O मिलके H2O बना के निकल जाएगा। एज अ रिजल्ट ये कंपाउंड और जो बचा कुचा ये कंपाउंड था, they will come in contact, the yellow ones will come in contact to produce the leftover compound. ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास अगर लेट्स से मेरे पास है aldehyde और वो डाई अमाइन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन फ्रॉम हियर, हाइड्रोजन फ्रॉम हियर will produce H2O and जो left over yellow part है that will combine to form hydrazone. ठीक है, moving forward, let's say मेरे पास एक aldehyde है और मेरे पास एक कंपाउंड कुछ इस तरीके का है 2,4-DNPH। तो मेरा H2 यहाँ से और यहाँ से ऑक्सीजन मिलके H2O बना लेगा। जो बचा ये साइकिल combined with this entire cycle, देख लो CH3CH, उसके बाद डबल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन
और फिर ये पूरी की पूरी चेन एज इट इज लिख दो। This is called the 2,4-DNPH reaction. 2,4-dinitrophenylhydrazine. Basically पोजीशन नंबर 2 पे है नाइट्रो, पोजीशन नंबर 4 पर है। अगर यहाँ पे ये मेरी पोजीशन 1 हो गई, ये पोजीशन 2, 3, 4, तो 2 और 4 पे नाइट्रो कंपाउंड है, तो 2,4 डाइनाइट्रो, बिकॉज 2 नाइट्रोजन है। सही है। अच्छा, एक बात याद रखना कि 2,4-DNPH जो होता है, डाइनाइट्रोफेनॉल हाइड्रोजन, इट इज ऑरेंज इन कलर। आफ्टर द रिएक्शन it turns yellow orange precipitate. Iodoform reaction is another form of oxidation reaction. मेरा reagent हो जाता है alkaline NaOH, और basically iodine जो है mixed with NaOH forms an alkaline iodoform test. ठीक है। aldehydes की मैं बात कर लूं तो only ethanol will give the positive test for iodoform. CH3CHO ग्रुप है। So basically जो मेरा CH3 पार्ट है that converts into CHI3, और जो मेरा बाकी का पार्ट है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं कीटोन की बात कर लूं तो अगर मेरे पास CH3CO ग्रुप है, ये प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। This converts into CHI3, और जो बाकी का कंपाउंड है मेरा वो कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट में। सॉल्ट और एसिड, एसिड में कन्वर्ट होगा, अल्कलाइन कंडीशन है तो वो सॉल्ट में कंडीशन कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन CH3 पार्ट है, CHI3 में कन्वर्ट हुआ, रेस्ट ऑफ द कंपाउंड विल फॉर्म योर एसिड। अगर अल्कलाइन कंडीशन है तो वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये वाला देखो CH3CO नहीं था, CH3CH2 था, तो टेस्ट हो ही नहीं रहा। There is no reaction. यहाँ पे देखो CH3CO है तो CH3CHI में कन्वर्ट हो गया, CHI3 में, एंड दिस इंटायर पार्ट, जो रेस्ट ऑफ द इंटायर पार्ट है वो सॉल्ट ऑफ द एसिड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अल्कलाइन कंडीशंस है। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है यार, यू नीड टू नो दैट लेट्स से अगर मैं HCN और NaCN के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ तो इनिशियली आई स्टार्टेड ऑफ विद 2 कार्बन्स, और यहाँ पे फाइनल चेन में 3 कार्बन आ गए। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द कार्बन कंटेंट बाय 1। जो CN ग्रुप है उसको अगर मैं वाटर के साथ मिला दूं इन एसिडिक कंडीशंस, वो एसिड में कन्वर्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास अगर चेक कर लो तो एक OH ग्रुप भी है, तो फर्दर अगर इसमें मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला दूं तो वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ये एल्डिहाइड को K2Cr2O7 में कर दो तो वो स्ट्रेट अवे एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। टोलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज होता है, एसिड में कन्वर्ट हुआ। फेलिंग्स रिएजेंट एसिड में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये मेरे पास है एल्डिहाइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज बेसिकली अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो उसको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। 2,4-DNPH के साथ करूंगा जो हम अभी कर चुके हैं तो ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। सिमिलरली कीटोन के साथ अगर मैं कर रहा हूँ, एक बात याद रखना, 2,4-DNPH जो होता है वो बेसिकली है टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड।
मतलब कि वो एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करेगा, कार्बोनाइल्स बेसिकली कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ग्रुप जहां लगा हुआ होता है वो कार्बोनाइल होता है, तो वो एल्डिहाइड के साथ भी कन्वर्ट हो रिएक्ट कर रहा होगा, कीटोन के साथ भी कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर अल्कोहल अगर मैं ऐड ऑफ कर दूं 2,4-DNPH में तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मुझसे एग्जामिनर कह देता है लेट्स से मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, दोनों में कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स हैं, दोनों में कार्बोनाइल्स हैं या नहीं है और किसमें कौन सा मौजूद है, किसमें एल्डिहाइड है किसमें कीटोन है, तुम पहचान के बता दो। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि कार्बोनाइल मौजूद है कि नहीं है। आपने अपने टेस्ट ट्यूब्स में 2,4-DNPH रख दिया, दोनों के दोनों प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं, मीनिंग टू से कि कार्बोनाइल प्रेजेंट है। अब मुझे चेक करना है कार्बोनाइल प्रेजेंट का मतलब क्या एल्डिहाइड भी है, हो सकता है कीटोन भी हो सकता है। तो अब मुझे चेक करना है कौन से में एल्डिहाइड है कौन से में कीटोन है। मैं टोलेंस रिएजेंट डाल देता हूँ, जिसके साथ सिल्वर मिरर आ रहा होगा या सिल्वर प्रेसिपिटेट आ रहा होगा वो मेरा एल्डिहाइड हो जाएगा, जिसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा होगा वो मेरा कीटोन हो जाएगा। सिमिलरली मेरे पास अगर कीटोन है उसको मैं रिड्यूस करूंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, वो कन्वर्ट हो जाएगा मेरा सेकेंडरी अल्कोहल में, ठीक है। और ये ऑक्साइन जो है वो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ आता है आफ्टर कंडेंसेशन। यहाँ से मेरा H2 निकल रहा है, वहां से मेरा ऑक्सीजन मिलके H2O बना के रिलीज ऑफ हो रहे हैं। और ये जो साइनोहाइड्रिन वाला है ये रेपिटेशन है ऑफ द प्रीवियस। नेक्स्ट कम्स इन एस्टर्स। एस्टर्स आप ओ लेवल्स में पढ़ते थे, तो दीज आर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स, राइट। Esters are used in perfumes. They are used as solvents and everything. Whenever alcohols and carboxylic acids will react together in the presence of mineral acid under a catalyst and reflux conditions, esters are formed, and the process is called esterification. याद रखना, लेट्स से मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और मेरे पास अल्कोहल है। अल्कोहल में से हाइड्रोजन इराडिकेट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH इराडिकेट हो रहा है और वो एक एस्टर बना रहे हैं। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O हो जाता है। H2SO4 concentrated is used as a catalyst and reflux conditions are used. So I've mentioned all of this here. Okay. Similarly, ये एग्जांपल है यार, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH हटा दिया मैंने तो वो कुछ ये हो गया, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन हटा दिया। इस पूरे को तुम्हें रिवर्ट करके लिखना पड़ेगा सच दैट तुम्हारा ऑक्सीजन पहले आ जाए, फिर आ रहा है मेरे पास CH2, फिर आ रहा है मेरे पास CH3, ये मेरा एस्टर हो गया। याद रखना एस्टर जब फॉर्म हो रहा होगा तो साथ में देयर इज वाटर एज वेल, सॉरी लिखा हुआ है वाटर। सो अगर मेरा फॉरवर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, मतलब के ब्रेक डाउन ऑफ एस्टर। ये बातें मैंने लिख दी। हाइड्रोलिसिस सिंपली मींस ब्रेक डाउन ऑफ द एस्टर। एसिडिक मीडियम है तो मेरे पास याद रखना, लेट्स से मेरे पास ये एस्टर है, हाइड्रोलिसिस मतलब कि मैं उसमें वाटर उसके करीब ला रहा हूँ। while forming the ester मेरा OH कार्बोक्सिलिक एसिड में से रिमूव हो रहा था, तो अभी वो जाएगा भी कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ही। C डबल बॉन्ड O था आपके पास, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इसके साथ OH जाके अटैच हो रहा है तो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, और ये जो पार्ट था इसके साथ मेरा हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो मुझे अल्कोहल दे देगा। एसिडिक कंडीशन है तो एसिड और अल्कोहल आ रहा है। अल्कलाइन कंडीशन होती तो एसिड जो है मेरा फर्दर रिएक्ट करता और सॉल्ट दे देता।
somewhat like this. So physical properties of esters are that they exist in liquid state, they have low volatility, low toxicity. They are insoluble in water due to the presence of long hydrocarbon chain because of strong hydrophobic character. जो कि बहुत बड़े-बड़े esters हैं, छोटे वाले are soluble, whereas it has a fruit-like smell. Uses of esters are perfumes, lotions, solvents, food flavorings. Next comes in chemistry of carboxylic acid. Whenever you have COOH group attached, that is called the carboxylic acid group. So aliphatic carboxylic acid COH is attached to the side chain. Please understand that these are acids. Acid strength तब बढ़ेगी अगर let's say मेरे पास more electronegative element attach हो गया है. Cl electronegative element है. एक मेरा एसिड ऐसा हो गया, एक मेरा एसिड नॉर्मल था. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेगा, मतलब कि उसने इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली और उस ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली. मजबूरन इस कंपाउंड को हाइड्रोजन इराडिकेट करना पड़ेगा और उसके लिए बेसिकली आसानी हो जाती है हाइड्रोजन इराडिकेट करने के लिए, विच इज द रीजन व्हाई मेरे पास ये वाला स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू दिस वन. और ये जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट होता है ये कहलाता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ रिएक्शंस हैं यार. कार्बोक्सिलिक एसिड विल रिएक्ट, इट विल अंडरगो ऑल द नॉर्मल एसिड बेस्ड रिएक्शंस. कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट कर रहा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर रहा होगा, PCl5 SOCl5. ठीक है, तो ये देख लेना यार. PCl5 के साथ देखो इथेनॉइल क्लोराइड बना रहा है, which is basically the amide linkage. Acyl halide, this is called the acyl halide, another functional group. Sodium borohydride is a reducing agent, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो aldehyde में कन्वर्ट हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लूंगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. ये reactions you will have to learn these reactions. Next comes in chemistry of amides. So you need to understand that amide group is basically C double bond O NH. ठीक है, amides are alkaline groups. Sorry, amides are neutral groups. Amines जो कि R NH2 होता है, they have the tendency to donate their lone pair. तो ये हो जाते हैं अल्कलाइन या बेसिक. whereas amide में जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, मतलब कि यहीं पे इन्वॉल्व है, तो लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर द रिएक्शन, जिसकी वजह से अमाइड्स आर न्यूट्रल. अमाइड फॉर्म होता है अगर मैंने अपना एसाइल क्लोराइड जो कि इस फॉर्म में है उसको मैंने अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया, तो मेरे पास मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl आ रहे हैं और मेरे पास अमाइड आ गया. अमाइड की अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा यार तो मेरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CN बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से. लेट्स से आई हैव द अमाइड. ठीक है, तो OH जो है वो इसके पास आ जाएगा जिसके पास C डबल बॉन्ड O है, और हाइड्रोजन जो है वो NH के पास आ जाएगा, सच दैट मेरे पास दो डिफरेंट कंपाउंड जिनमें से एक एसिड हो गया और एक मेरे पास अमाइन हो गया. एसिडिक कंडीशन है, अमाइन बेसिक होता है, फर्दर एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा. अल्कलाइन कंडीशन है तो मेरा एसिड जो है वो फर्दर रिएक्ट कर जाएगा अल्कलाइन कंडीशन के साथ टू फॉर्म द सॉल्ट. क्रैकिंग O levels में भी पढ़ते थे. इट इज द प्रोसेस इन व्हिच लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रोकन डाउन into shorter and more useful hydrocarbons. Temperature 500 degrees Celsius, catalyst aluminum oxide is used. Possibilities जो alkane हो जाती थी क्रैकिंग की, वो alkane alkene आ सकता था, सही है, इथीन प्लस हाइड्रोजन आ सकता था, alkane प्लस इथीन आ सकता था, कुछ इस तरीके से. You need to understand कि जितने कार्बन आटम्स इधर है लेफ्ट हैंड साइड पे भी उतने कार्बन आटम्स होने चाहिए और हाइड्रोजन भी उतने होने चाहिए.
दे शुड बी बैलेंस्ड। यहाँ अगर मेरे पास C14H13 है तो 7 टाइम्स ऑफ इथीन से मेरे पास 7 into 2 is 14 और हाइड्रोजन 30 मेरे पास अगर है तो 7 4s are 28 plus 2 30 हो गया। इसका यूज क्या हो जाता है? टू मीट डिमांड एंड सप्लाई टू प्रोड्यूस इथीन व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट कम्स इन पॉलीमर्स। याद रखना दो तरह के पॉलीमर्स होते थे। एक मेरे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन होती थी जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम या फिर अल्कीन्स अंडरगो करते थे। एक मेरे पास होती थी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो कि मेरे पास कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप्स अंडरगो करते थे। ठीक है, याद रखना मेरे पास अगर एक एल्कीन है उसका मुझे ये मोनोमर है, सिंगल है तो ये मोनोमर है। पॉलीमर बनाना होगा इसके जैसे और मॉलिक्यूल्स ले आऊंगा मैं। यू विल ब्रेक द डबल बॉन्ड और जो ये कार्बन कार्बन है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आप बॉन्ड को एक्सटेंड कर देते हो। ठीक है, जितने भी मोनोमर्स हैं उनकी जगह आप n लगा देते हो, मतलब कि अगर 1000 मोनोमर्स हैं तो 1000 का एक पॉलीमर बन गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए तो वो sp3 बॉन्डेड है और 109.5 डिग्री एंगल है। यहाँ पे डबल बॉन्ड को व्हाइल कैलकुलेटिंग दी बॉन्ड एंगल एक बॉन्ड कैलकुलेट करता हूँ मैं, तो डबल बॉन्डेड 1 2 और 3 थे तो ये sp2 हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड अ 120 डिग्री बॉन्ड। याद रखना कैटलिस्ट जो होता है वो जीगर नाटा कैटलिस्ट होता है। प्रेशर 2000 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस यूज होता है इस सब के लिए। तो ये जो आएगा वो पॉली इथीन आएगा इथीन से, तो देयर इज एन LDP मतलब कि लो डेंसिटी पॉलीथीन जो कि बिल्कुल ही बेकार सा शॉपिंग बैग होता है, और एक जो होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन वो काफी अच्छे मटेरियल का बना हुआ होता है जो कि स्ट्रेंथ ज्यादा होती है।